we are going to start with chapter number 6, A Jealous King. तो एक jealous king था जिसकी स्टोरी पढ़ेंगे आज हम यहाँ पर. Many years ago, there ruled a king in the kingdom of Magध. यानी कुछ साल पहले मगध के राज्य में एक राजा रहता था. He was a very cruel king. यानी वो बहुत ही क्रूर राजा था. Not only that, he was very jealous as well. यानी वो केवल jealous ही नहीं करता था. He didn't like to see anyone who looked better than him. Be it a man, woman, a child, a bird or even an animal. यानी वो केवल jealous ही नहीं करता था, वो ऐसे किसी भी व्यक्ति को, चिल्ड्रन को, बच्चे को, चिड़िया को, जानवर को, किसी को भी पसंद नहीं करता था जो उससे बेटर होता था, किसी भी चीज में बेटर हो. The king had many elephants. यानी राजा के पास बहुत सारे हाथी थे. Among them, the only white elephant he had in his possession was his most favorite one. लेकिन उसके पास जो एक white elephant था, वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद था, वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव था. And what an elephant it was. यानी वो elephant क्या ही था. It had all the features of a great human being. यानी उसके जो सभी फीचर्स थे वो एक मानव की तरह थे, यानी एक इंसान की तरह थे. And it looked almost divine with a 6 inches wide halo around at its forehead. Whoever had seen it once could not hide his surprise. यानी वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा हाथी था. उसके सिर, उसके जो फॉरहेड था उस पर एक सुंदर, उसके गले में एक हेलोजन मतलब एक घंटी डली हुई थी. Whoever had seen it once could not hide his surprise. जो कोई भी उसको देखता था वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता था. The king was so proud of the elephant that he named it the auspicious elephant. यानी जो राजा था वो उस पर बहुत ही ज्यादा प्राउड अभिमान करता था उस एलिफेंट पर, और उसने उसका नाम एक शुभ हाथी रख दिया था. During festivals, the king liked to ride such a wonderful elephant. जब त्योहार वगैरह फेस्टिवल्स होते थे तो राजा को पसंद था उसके साथ राइड करना एलिफेंट के ऊपर. He would ride the elephant and take a round of the city. यानी वो राइड पर एलिफेंट के साथ जाता था और पूरी सिटी का चक्कर लगाता था. On one such occasion, the Mahavat decorated the elephant with colorful pattern on its body. यानी और कुछ ओकेजन्स पर जो महावत होता था वो डेकोरेट करता था हाथी को कलरफुल पैटर्न से उसकी बॉडी को. The king rode on it and set out for his usual round on the of the city. तो जो राजा था वो क्या करता था, रोड साइड निकलता था हाथी के ऊपर, उसके ऊपर बैठकर, और ज्यादातर अपनी सिटी का चारों ओर चक्कर लगाता था. कभी कभी ओकेजन्स पर वो अपने हाथी को, सजे हुए हाथी पर बैठकर रोड के चारों तरफ चक्कर लगाता था, सिटी में घूमता था. Thousands of people stood on both sides of the street to greet the king, but when they saw the huge elephant so beautifully decorated, they began to praise it and ignore the king. तो जब हजारों लोग दोनों रोड के दोनों साइड से, सड़कों के दोनों साइड से राजा को देखते थे और वो इतने हाथियों के झुंड में उस स्पेशल हाथी को देखते थे तो उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाते थे कि वो बहुत ही सुंदर सजा हुआ था, वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हाथी था. तो क्या थे, लोग उसकी इतनी प्रशंसा करते थे कि राजा को इग्नोर कर देते थे. Some people were so impressed with the halo of the elephant. कुछ लोग जो थे वो इतना इम्प्रेस्ड हो जाते थे हाथी की हलो से, that instead of landing the king, they began to throw their garlands
on the elephants, while others were so charmed with its beauty that they began to praise it loudly. It made the king annoyed. तो जब भी जिस तरह से वो एलिफेंट को देखते थे उसकी तरफ इतना अट्रैक्ट हो जाते थे, तो उन्होंने क्या किया, इस तरह से राजा को इग्नोर कर दिया और राजा इससे क्या हो गया, गुस्सा होने लगा। उसे बहुत ही शर्मिंदा महसूस होने लगी कि लोग जो थे वो एलिफेंट को इतना, उसकी ब्यूटी की तरफ इतना अट्रैक्ट हो रहे थे कि उन्होंने राजा की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, राजा की कोई प्रशंसा की ही नहीं। तो राजा जो था इससे बहुत ही क्रोधित हो गया, बहुत ही गुस्सा हो गया था। द किंग वॉज मच इरिटेटेड, तो राजा बहुत इरिटेट हो गया था एट द रिस्पॉन्स ऑफ द पीपल, लोगों के रिस्पॉन्स को देखते हुए। ही कुड नॉट बियर द फैक्ट दैट द पीपल वर पेइंग सो मच अटेंशन टू द एलिफेंट, यानी वो ये सहन नहीं कर पा रहा था कि लोग जो है उसके हाथी को इतना अटेंशन दे रहे थे और उसको नहीं दे रहे थे। He became so annoyed that he decided to get rid of it. तो वो उसके बाद इतना गुस्सा हुआ, इतना क्रोधित हुआ कि उसने डिसाइड किया कि अब उसे कुछ करना होगा। However, the elephant had already became so popular among the people that he could not order his killing directly. तो उसने सोचा कि कैसे वो उस हाथी को यहाँ से, वो इतना पॉपुलर था हाथी कि लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और सबको वो बहुत ज़्यादा प्रिय था, तो उसको डायरेक्ट तो वो नहीं मार सकते थे, डायरेक्टली सबके सामने उसको मारने का आदेश नहीं दे सकते थे। He ordered his महावत to return back to the palace. तो उन्होंने महावत को ऑर्डर किया, आज्ञा दी कि वो उनके पैलेस में लौट कर ऑन हिज वे बैक, जैसे ही वो वापस लौट कर आया, द किंग thought of such a big plan that would make the elephant's death as an accident. तो राजा का विचार था कि वो ऐसा प्लान करे, ऐसी योजना बनाए कि जो एलिफेंट की जो डेथ है वो एक एक्सीडेंट साबित हो जाए। He decided to take the elephant to the mountain Papula and then make it fall in the forceful waterfall. यानी उसने डिसाइड किया कि वो एलिफेंट को माउंटेन पैपिला पर जाकर और वहां से उसको वाटरफॉल में गिरा देंगे। सो द एलिफेंट रीच द पैलेस, तो जैसे ही एलिफेंट पैलेस में पहुंचा, द किंग गोट डाउन फ्रॉम द एलिफेंट एंड वेंट इनसाइड। तो जो राजा जो थे वो एलिफेंट के सामने थे। Then he sent one of his servant to call the महावत, तो उन्होंने अपने एक सर्वेंट को बोला कि महावत को बुलाओ। The महावत came and bowed before the king. महावत आया और राजा के सामने सिर झुकाकर बोला, So you have been looking after the white elephant, have you not? The king asked. तो किंग ने पूछा कि क्या तुम ये जो वाइट एलिफेंट है यानी सफेद हाथी है, इसकी तरफ अच्छे से देख रहे हो? यस योर मेजेस्टी, द महावत रिप्लाइड रिस्पेक्टफुली। तो महावत बोलते हैं बड़े रिस्पेक्ट से, यस। हैव यू टॉट इट एनी ट्रिक्स, यानी क्या इसके पास कोई ट्रिक्स है, यानी ये जो हाथी है क्या कोई ट्रिक कुछ अलग कर सकता है? द किंग आस्क्ड अगेन, राजा ने फिर से पूछा। ओ यस आई हैव टॉट हिम ऑल द ट्रिक्स, यानी मैंने इसे सभी ट्रिक्स बहुत ही अच्छे से सिखाए हैं। वेल कैन दिस एलिफेंट क्लाइंब अप द माउंटेन पैपुला एंड रीच इट्स पीक, तो क्या ये एलिफेंट जो है माउंटेन पैपुला पे चढ़ सकता है, उसके पीक पर, ऊंचाई पर एकदम? यस ऑफ कोर्स, द महावत वाज पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल एज बिफोर। तो जो महावत थे वो बहुत ही पोलाइट थे, बहुत ही नम्र थे और उन्होंने बड़े ही रिस्पेक्टफुली बोला यस ऑफ कोर्स ये कर सकता है। देन टेक हिम देयर, उसके बाद वो उसको वहां लेकर गए। आई वॉन्ट टू सी हाउ विथ हिज हैवी बॉडी इट मैनेज टू क्लाइंब द स्टेप माउंटेन, यानी मैं चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि इसकी जो हैवी बॉडी है वो किस तरह से ऊंचाई पर चढ़ना मैनेज करेगी। सो द महावत सेट ऑन द एलिफेंट, तो महावत जो था वो एलिफेंट के ऊपर बैठ गया
and went towards the mountain और माउंटेन पर चल दिए. The king followed him with his retinue. तो जो राजा था वो भी उनको फॉलो करते हुए वहां पर पहुंच गया. In no time, the auspicious elephant was on the top of the mountain. तो जो शुभ कुछ ही समय में जो शुभ हाथी था वो माउंटेन के टॉप पर पहुंच गया था. The king was riding on the fastest horse he had, but he could not keep pace with it. तो राजा जो था वो भी अपने तेज घोड़े पर बैठ के वहां पर माउंटेन के टॉप पर उनको फॉलो करते हुए वहां पर पहुंच गया था. Once they reached the top, जैसे ही वो टॉप पर पहुंचा, the महावत turned to the king and happily said. तो जो महावत था वो वापस मुड़ा और राजा से बोला बड़े ही खुशी के साथ, Here we are, तो हम यहाँ पर हैं. Banning well done, the king was irritated. यानी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया. तो किंग जो था वो इरिटेट हुआ. Stay over there, यानी यही रुको. Have you taught him to stand on 3 legs? क्या तुमने अपने हाथी को 3 पैरों पे खड़ा होना सिखाया है? As soon as the महावत said yes, I have. तो जैसे ही महावत कुछ बोलता इससे पहले तो महावत बोलता है yes I have, ये कर सकता है. The elephant lifted one of its legs and stood calmly on its 3 legs. तो जो हाथी था वो अपने एक पैर को उठाता है और अपने 3 पैरों पर खड़ा हो जाता है. Bravo, said the king. तो जो राजा होता है वो उसको बहादुरी के लिए अप्रिशिएट करता है. Now make it stand on its 2 hind legs. तो अभी राजा क्या कहते हैं? Do you think he can do that? तो अभी राजा बोलते हैं क्या ये अपने 2 पैरों पर खड़ा हो सकता है? मैं ऐसा विचार कर रहा हूँ, क्या ये कर सकता है? Even before the महावत could reply, इससे पहले महावत कुछ बोलता, the elephant lifted both of its front legs. तो एलिफेंट जो था अपने फ्रंट दोनों लेग्स पर वो खड़ा हो गया. And stood comfortably on its 2 hind legs. और वो अपनी 2 पैरों पर कंफर्टेबली खड़ा हो गया. The महावत proudly patted its back and said to the king, should we come down now? तो महावत जो था उसने बड़े ही प्राउड के साथ अपने हाथी की पीठ पे हाथ फेरा और उसको बहुत ही अप्रिशिएट किया अपने हाथी को. और उसके बाद राजा से बोलता है कि क्या अब हम नीचे चले जाएं? Not yet, अभी नहीं. The king replied. तो किंग बोलता है कि नहीं, अभी नहीं. I want to see a few more tricks. यानी मैं देखना चाहता हूँ कुछ और ट्रिक्स. Make it turn towards the waterfall. क्या तुम ये इसके पीछे जो वाटरफॉल है and ask it to stand on the hind legs, ordered the king. तो अभी राजा क्या बोलता है? राजा ये ऑर्डर देता है कि जो पीछे वाटरफॉल है वहां उसके पास क्या ये हाथी अपने एक पैर पे खड़ा हो सकता है? The elephant now faced and the waterfall and the lifted. तो जो एलिफेंट का फेस था वो वाटरफॉल को देख रहा था and lifted his hind leg. और एलिफेंट जो था वो अपनी एक पैर पर खड़ा हो गया. Everybody except the king applauded the elephant with a big clapping and praised the महावत. वहां पर जितने भी लोग थे वो सभी क्या थे? वो एलिफेंट को बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट करने लगे, अपने एलिफेंट के लिए बहुत ज्यादा क्लैपिंग करने लगे और उसके महावत वो भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करने लगे, उसके महावत के लिए भी प्रेज करने लगे क्योंकि जो एलिफेंट था वो एक पैर पर भी खड़ा हो गया था. दिस मेड द किंग मोर इरिटेटेड. और ये सब देखकर तो जो राजा था वो और भी ज्यादा इरिटेट हो गया. हिज नेक्स्ट मूव वॉज रेदर डेंजरस. तो उसका जो नेक्स्ट मूव था वो बहुत ही डेंजरस था. व्हाट अबाउट स्टैंडिंग ऑन 1 leg? तो अभी जब वो वाटरफॉल पर खड़ा हो गया तो वाटरफॉल पर खड़े होने के बाद उन्होंने बोला कि क्या ये हाथी अपने एक पैर पर खड़ा हो सकता है?
द किंग वॉज श्योर दैट द एलिफेंट वुड नॉट लॉस इट्स बैलेंस एंड वुड स्लिप इनटू द वाटरफॉल। तो राजा श्योर था कि अभी जो हाथी है वो अपना बैलेंस खो देगा और वाटरफॉल में यानी झरने में गिर जाएगा, उसका पैर वहां स्लिप हो जाएगा और वो झरने में गिर जाएगा। बट इट डिडंट हैपन सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इट वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी एलिफेंट, ये एक ऑर्डिनरी आम हाथी नहीं था। लाइक एन acrobat, the elephant lifted its 3 legs and stood only on one leg, keeping a perfect balance of the body. तो ये जो हाथी था ये अपने एक पैर पे खड़ा हो गया, अपने तीनों पैर इसने ऊपर उठा लिए और अपना उसका जो बैलेंस था वो एकदम कंफर्टेबल था। देयर वॉज cheers, यानी ये बहुत ही खुशी की बात थी from all around, but the king was more annoyed. ये देखकर चारों तरफ हाथी के बारे में बहुत ही प्रशंसा होने लगी और जो राजा जो था वो और भी बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया। He had tried everything to dissolve the elephant but failed. यानी उसने सब कुछ हाथी के साथ ट्राई किया उसको मारने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो अपनी सभी चीज में लेके फेल हो गया। At last, the king ordered an impossible task. इसके बाद जो राजा था उसने एक impossible task दिया। Have you taught it how to stand in the sky? यानी क्या तुम कुछ ऐसा कर सकते हो कि तुम हवा में खड़े हो सकते हो, यानी अपने किसी भी पैर पर नहीं सीधे हवा में खड़े हो सकते हो। He asked the महावत, उसने महावत से बोला, यानी राजा ने महावत से कहा कि क्या ये हाथी जो है वो हवा में खड़ा हो सकता है। By now the महावत's mind filled with doubt about the intention of the king. तो जो महावत का माइंड था वो ये समझ गया कि राजा का इंटेंशन क्या है, वो राजा के इंटेंशन के बारे में अच्छे से समझ गया था। Why the auspicious elephant was about to lift its body above the ground, the Mahavat whispered to its ear, the king is asking you to perform all these tricks because he wants to kill you. तो जैसे ही महावत को ये पता चला तो महावत ने अपने शुभ हाथी की बॉडी पर हाथ फिराया और उसके पास गया ग्राउंड में, उसके कानों में बोला कि राजा ये सब परफॉर्म इसलिए करा रहा है, ये सब चालें इसलिए चल रहा है क्योंकि वो तुम्हें मारना चाहता है। He has hatred and jealousy for you in his heart. यानी वो अपने दिल से तुमसे बहुत ही जेलसी करता है, तुमको बहुत ही हेट करता है। You are an auspicious elephant, but your life is in danger. यानी तुम एक बहुत ही शुभ हाथी हो, बहुत ही अच्छे हाथी हो, लेकिन तुम्हारी लाइफ जो है भी वो डेंजर में है, खतरे में है। Let's fly away to वाराणसी, चलो हम वाराणसी की ओर चलते हैं, उड़ चलते हैं। The king of Varanasi is a learned and noble man. यानी वाराणसी के जो राजा है वो बहुत ही अच्छे, बुद्धिमान और नेक राजा है। Both of us will live happily over there and serve the king. यानी वहां पर हम दोनों बहुत ही खुश रहेंगे और राजा की सेवा करेंगे। I think you are right. Let me put you on my back. The elephant picked up the Mahavat with its trunk and put him safely on its back. तो उसने सोचा कि ये ठीक है, तो अभी उसने क्या किया, अपनी बैक पर महावत को बिठाया और वो वहां से सेफली वापस हो गए। होल्ड मी टाइट, एलिफेंट ने महावत से कहा कि मुझे टाइट से पकड़ लो। आई एम गोइंग टू टेक ऑफ नाउ, अब मैं यहाँ से चल रहा हूँ। इट्स सेड टू द महावत, उसने महावत से बोला कि मुझे अच्छे से पकड़ लो, मैं यहाँ से उड़ रहा हूँ। Then it used its divine powers and soon both the elephant and the Mahavat flew up and stood in the sky chasing the king of Magd. तो अभी क्या था कि महावत और एलिफेंट जो था वो बहुत तेजी से वहां से दौड़े और एकदम राजा के सामने आकर सीधे खड़े हो गए। The king realized his mistake. तो जो राजा तो था उसको उसकी मिस्टेक का रियलाइज हो गया।
He apologized to the elephant and requested it to come down, but it was too late. तो उसके बाद उसने उस एलिफेंट से माफी मांगी और उसे रिक्वेस्ट की कि वो वापस नीचे आ जाए, बट इट वॉज टू लेट, लेकिन बहुत ही लेट हो गया था. यू आर नॉट वर्दी टू possess such an auspicious elephant, यानी तुम इस इतने अच्छे हाथी के लायक नहीं हो. द महावत पार्टिंग वर्ड रीच द किंग्स ईयर्स. तो महावत जो था, महावत ने ये वर्ड बोले राजा के कानों में कि तुम इसमें स्पीशियस हाथी के लायक नहीं हो. इट हैज मैनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिवाइन पावर्स, यानी इसके पास बहुत सारी पावर्स हैं, बहुत अच्छा हाथी है ये. द महावत कंटिन्यूड विच इट यूजेस फॉर द हैप्पीनेस ऑफ अदर. तो महावत जो था वो वहाँ पर सबसे बहुत ही खुश था. उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है. बट यू आर जेलस एंड एरोगेंट. महावत जो था वो राजा से कहता है कि तुम सभी चीजों में बहुत ही अच्छे हो, लेकिन तुम एक जेलस और एरोगेंट पर्सन. यू ऑलवेज वांट टू हार्म दोज हु आर बेटर देन यू, यानी तुम हमेशा उसे हार्म करना चाहते हो जो तुमसे बेटर होता है, तुमसे अच्छा होता है किसी भी चीज में. व्हाट अ पिटी, ये गलत है. यू कुड नॉट appreciate such a wonderful elephant that was so loyal to you. यानी तुम्हें इस एलिफेंट को, इस वंडरफुल एलिफेंट को बहुत ही अप्रिशिएट करना चाहिए था, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत ही लॉयल था, बहुत ईमानदार था. You even tried to kill it, यानी ये तुम्हारे लिए कभी मर भी सकता था, यानी अगर तुम्हें कभी जरूरत होती तो ये तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता था. Always remember, when a foolish person possesses a priceless thing, he can never realize its importance, and the same thing happened to you as well. यानी हमेशा याद रखो, एक जो फुलिश यानी एक जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो अपनी पोजीशन पे अपनी प्राइसलेस चीजों को छोड़ देता है. He can never, वो कभी ये रियलाइज नहीं कर पाता उस चीजों की इम्पोर्टेंस के बारे में जो सच में उसके लिए बहुत अच्छी होती है, यानी अच्छी चीजों को कभी मोल नहीं कर पाता. And they flew away, keeping the king and his minister speechless. उसके बाद वो वहां से उड़ गए दोनों, और राजा और उसका जो मिनिस्टर था वो स्पीचलेस हो गया, कुछ भी उनके पास शब्द नहीं थे बोलने के लिए. On reaching वाराणसी, इसके बाद वो वाराणसी पहुंच गए. The elephant stood still in the sky above the palace garden. इसके बाद जो हाथी था वो पैलेस के गार्डन में वहां पर आसमान में खड़ा हो गया. Hey, look, there is an elephant in the sky. देखो यहाँ पर आसमान में एक हाथी है. Cried a child, एक बच्चे ने चिल्लाया. The bird spread like wildfire and everybody came out in the street to have a look at such a wonderful sight. तो जैसे ही ये वर्ड सुने बच्चे के, तो सभी लोग क्या थे, अपने रोड पर आ गए उस हाथी को देखने के लिए, क्योंकि वो हाथी बहुत ही सुंदर और प्रीशियस था. As soon as the news reached the king, तो जैसे ही ये न्यूज राजा तक पहुंची, he too rushed out, यानी बहुत देर हो गई थी. He was a wise and noble king, यानी वो बहुत ही बुद्धिमान और नेक राजा था. He realized that it was not an ordinary elephant. वो जानता था कि ये कोई ordinary elephant नहीं है, ये कोई मामूली हाथी नहीं है. He addressed the elephant with respect, यानी I am indeed honored that such a species elephant and his affectionate महावत have come to my kingdom. उसने उसका एड्रेस लिया हाथी का और उसको बड़े ही आदर के साथ अपने राज्य में बुलाया, उसके महावत को, क्योंकि वो जानता था कि ये बहुत ही स्पीशियस एलिफेंट है और वो उसके साइड बहुत ही अट्रैक्ट हो गया था. तो उसने उन दोनों को अपने राज्य में बुलाया. इट्स द पर्पस of your arrival is to help with looking after my subject well. Please come down here in my garden. तो राजा बोलता है कि यदि तुम्हारा यही पर्पस है
यहाँ पर पहुंचने का कि तुम यहाँ पर मेरी प्रजा की हेल्प करने के लिए आए हो, तो प्लीज मेरे गार्डन में नीचे आ जाओ। द एलिफेंट केम डाउन, तो हाथी जो था वो नीचे आ गया। द किंग एट वंस बिकॉज लाइक इट्स डिवाइन क्वालिटी एंड द पीपल ग्रीटेड इट विथ जॉय। तो राजा ने यहाँ पर उसकी बहुत अच्छी सारी क्वालिटी के बारे में जाना कि वो हाथी कितना अच्छा था, और जो लोग थे वो उसके साथ बहुत ही उसको देखकर बहुत ही खुश हो रहे थे, क्योंकि वो बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही जीनियस हाथी था। एलिफेंट वॉज बोधिसत्व, एलिफेंट जो था वो बोधिसत्व था। सिंस द किंग हैड टेकन गुड केयर ऑफ इट, तो राजा जो था उसने उसकी बहुत अच्छे से टेक केयर की। गुड फॉर्च्यून फॉलोड इन द किंग्स लाइफ, तो धीरे धीरे उसका किंग का जो भाग्य था वो बदल गया। हिज किंगडम एक्सपेंडेड, उसका जो राज्य था वो बहुत ही फैल गया। एंड हिज रिचेस ऑल्सो मल्टीप्लाइड, और वो और पहले से और भी ज़्यादा रिच हो गया। ही डिवोटेड हिज लाइफ टू द हैप्पीनेस ऑफ हिज सब्जेक्ट टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ। और हाथी ने क्या किया, पूरी लाइफ जो थी, जब तक कि उसकी लाइफ थी, वो वहाँ पर उस राज्य के लिए, वहाँ के लोगों के लिए अपनी लाइफ पूरी समर्पित कर दी। वो उन्हीं के राज्य में रहने लगा और वहीं के लोगों की अच्छे से सेवा करने लगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो राजा था, मगध के जो राजा थे, वो बहुत ही ज़्यादा जेलस थे, और उन्होंने उस हाथी की स्पेशलिटी को नहीं समझा कि वो हाथी कितना स्पेशल, कितना अच्छा हाथी था, उसके अंदर कितनी सारी क्वालिटी थी। तो उसने जेलस में उसको मरवाने की कोशिश की। तो हमें कभी ऐसे किसी से जेलस नहीं करना चाहिए, हर किसी की क्वालिटी को समझना चाहिए। हर किसी का अपनी जगह अपना अपना अलग इम्पोर्टेंस होती है, चाहे वो कोई भी हो। तो यहाँ पर हमने एक जेलस किंग की स्टोरी पढ़ी है। तो स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर हैज फिनिश्ड। नाउ वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास।